हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डायामैग्नेटिज्म क्या है, डायामैग्नेटिज्म को यूनिवर्सल प्रॉपर्टी क्यों मानते हैं, डायामैग्नेटिज्म टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट क्यों है, डायामैग्नेटिज्म के मटेरियल के ईच इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल और आयन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं बनाते, डायामैग्नेटिज्म मटेरियल के हर एक एटम, मॉलिक्यूल और आयन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव और स्मॉल होती है, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी लेस देन 1 होती है, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की ओर मूव करते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिक्विड को दो पोल्स के बीच में रखने पर बीच में लिक्विड डिफरेंट हो जाता है, कॉर्नर पर वो रेस्ट हो जाता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल के एक लिक्विड को यू शेप के ट्यूब में रखने पर एक आर्म में लिक्विड डिफरेंट हो जाता है, दूसरे में राइज हो जाता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव स्मॉल होता है और अप्लाई किए गए मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, डायामैग्नेटिक मटेरियल एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। ये हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि डायामैग्नेटिज्म होता क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। अब हम डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी को पता है कि हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक इक्विवेलेंट टू करंट लूप होता है, हर एक करंट लूप का अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर मूव करता है, जिसकी वजह से उसमें स्पिन मोशन होती है, उसकी वजह से उसमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा। किसी भी एटम के सभी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तथा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के वेक्टर सम को हम उस एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अगर किसी भी एटम में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाए तो उस एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, उसे हम डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि डायामैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम कैसे एक्सप्लेन करें। ओके, आइए देखें हम एक्सप्लेनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म का एक्सप्लेनेशन देखिए, ये डायामैग्नेटिक एटम का एक इलेक्ट्रॉन है जो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, जिसका न्यूक्लियस ये प्लस है, आर रेडियस में ई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो इसकी वजह से जो करंट लूप बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो इसका जो करंट लूप बनेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा यह इक्वल टू होता है EVR/2, ये इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये आपका किधर आएगा? डाउन टू द प्लेन। क्या आएगा? डाउन टू द इनवर्ड्स आएगा और नॉर्मल टू द प्लेन इनवर्ड्स आएगा। ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन देखिए, ये आपका क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो इसका करंट लूप एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसके ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखिए, यह नहीं, ये वर्टिकली अपवर्ड होगी। अब इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम ऐड करें, देखिए हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है, तो ये दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल और अपोजिट होंगे, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हम निकालें
तो ये आएगा m वेक्टर m प्लस वेक्टर m इक्वल टू 0 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का हर एक एटम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है और हर एक एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो है उसका अपना कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। इस बात को फिर से आप समझ लीजिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल के हर एक एटम को हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा बना हुआ मान सकते हैं। एक क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं उस केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा वो आपका ये है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है ये है। ये दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल और अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा तो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। यही रीजन है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के हर एक एटम का कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? इन द absence of magnetic field, each diamagnetic material can be considered as a made of paired electron moving in the opposite direction. So the magnetic dipole moment of one electron is cancelled by the another electron. Hence the net magnetic dipole moment of the atom is 0. That is why individual atom, molecule and ion of the diamagnetic substances do not have the magnetic dipole moment. अब क्या होता है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से एक लागेंज फोर्स अप्लाई होता है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हमने डाउनवर्ड अप्लाई किया है तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ लग रहा है, इससे सेंटीमीटर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। सेंटीमीटर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होने से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है EVR/2। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m माइनस डेल्टा m आ गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी के साथ में जो आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड द सेंटर आएगा, सेंटीमीटर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। सेंटीमीटर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने से देखिए वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v हो गई। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m प्लस डेल्टा m हो जाएगा। मींस एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो गया। अब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो m माइनस डेल्टा m माइनस m प्लस डेल्टा m, ये -2 डेल्टा m आ जाएगा। देखिए अब 0 नहीं आया, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 नहीं आया, अब 2 डेल्टा m के इक्वल है लेकिन माइनस है। माइनस का मतलब अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। अब मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रख दिया, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया। और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होगी, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, वो b माइनस b इक्वल टू b नॉट माइनस bm हो जाएगी। ये रीजन होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डायमैग्नेटियम आने का। जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो ये डायमैग्नेटियम फिर ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। मींस ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तभी तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये एक तरह से जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं उनकी तरह बिहेवियर करते हैं। आइए देखें स्टेप 1 फर्स्ट पॉइंट। एज वी नो दैट in each atom electrons revolve
हमें ये पता है कि हर एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू अ टाइनी करंट लूप, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल करंट लूप की तरह बिहेव करता है, हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और हर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो m इक्वल टू EVR/2 होता है। या करंट लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो I × A के इक्वल होगा। ये करंट लूप की बात करें तो I × A के इक्वल होगा। ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये EVR/2 होगा। क्या होगा? EVR/2 होगा। अब आप देखिए, इन एडिशन टू द ऑर्बिटल मोशन each electron has spin motion around its own axis. Due to this spin motion, another magnetic dipole moment called spin magnetic moment EMS is associated with electron. Means केवल इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करता है, स्पिन करता है। उस स्पिन मोशन की वजह से उसमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट EMS से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, एक स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। और ये जो स्पिन मैग्नेट, द वेक्टर सम ऑफ द ML एंड EMS प्रोवाइड द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एटम। किसी एटम का जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसके सभी इलेक्ट्रॉनों के इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के सम के इक्वल होता है। किसी भी एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसके अंदर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो वेक्टर M = ML + MS होता है। In diamagnetic substances, ML and MS cancel each other for every atom, so net magnetic moment is 0। अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम की बात करें तो उनके हर एक एटम में ML और MS एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इसीलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल के हर एक एटम में कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता, वो 0 होता है। क्या? वो 0 होता है। आइए अब देखें, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आइए हम डिस्कस करते हैं। डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हम देखेंगे कैसे इसको और एक्सप्लेन करेंगे अगले स्टेप को। स्टेप बी में है द मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ ए डायमैग्नेटिक material is assumed to be reduced to motion of two electrons revolving with the same angular velocity in circular orbit of the same radius but in opposite direction। मीन्स जितने भी डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम हैं, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि उनके एटम में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सेम ऑर्बिट में सेम स्पीड से सेम एंगुलर वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, हम डायमैग्नेटिक मटेरियल के हर एक एटम में ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हर एक एटम में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में सेम रेडियस में सेम स्पीड और सेम एंगुलर वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड magnetic moment of two being equal and opposite cancel each other, so net magnetic dipole moment is 0। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल और अपोजिट होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल के इंडिविजुअल एटम में कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। अब हम देखें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होता है, लेट आई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, देखिए ये बी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई
let a uniform magnetic field B is applied perpendicular to the plane of rotation. Each electron feel a Lorentz force F equal to EBB, due to which speed of one electron increases and another that of other decreases. Now dipole moment changes and increases for one electron and decreases for other electron. Now net dipole moment is not zero, it is minus 2 delta m. Due to this dipole moment, a magnetic field Bm is in opposite direction to B naught is produced. मीन्स जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, उस केस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंट फोर्स आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और इस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाता है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाता है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अब दोनों के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं और नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट -2 डेल्टा m इंड्यूस्ड हो जाता है। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये केवल तभी तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उसको आप हटा लेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से ये मटेरियल अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड Bm प्रोड्यूस करता है, जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डिक्रीज हो जाती है। और क्या होता है, आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इनमें ये है कि द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये जो -2 डेल्टा m इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया, इज नॉट अफेक्टेड बाय द थर्मल मोशन ऑफ द एटम। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये एटम्स और मॉलिक्यूल के थर्मल मोशन पर नहीं डिपेंड करता है, ये केवल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। Therefore, magnetic susceptibility of diamagnetic materials is not affected by the temperature. इसलिए जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन बी कंपेयर्ड टू नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के जैसा कंपेयर कर सकते हैं। जैसा बिहेवियर वहाँ पर नॉन पोलर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का हुआ करता था, वैसा ही बिहेवियर यहाँ पर जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का होता है। तो इनके बिहेवियर को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से कंपेयर कर सकते हैं। आप डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल के एक एटम की ये दो इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया है, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक क्लॉकवाइज चल रहा है। दोनों के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल और अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया। लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो अब इनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज हो गए। अब ये इक्वल और अपोजिट नहीं है, एक का यम माइनस डेल्टा एम हो गया, एक का यम प्लस डेल्टा एम हो गया। अब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो ये -2 डेल्टा एम आ रहा है। अब ये जीरो नहीं है, अब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, अब ये लोग एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो अब जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा वो आपका जीरो नहीं होगा। देखिए, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट -2 डेल्टा एम आया, और ये -2 डेल्टा एम ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है, तो ये मॉलिक्यूल्स के थर्मल मोशन पर डिपेंड नहीं करेगा, और इसी वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। ओके, ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पर आप डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये बात भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई डायमैग्नेटिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर क्यों इंडिपेंडेंट होती है, आप इस बात को इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके।